जापान में जो बाइडेन ने भारत की जबरदस्त तारीफ की, उसके बाद चीन और पाकिस्तान से कैसे प्रतिक्रियाओं का दौर जारी हुआ और इमरान खान ने क्या कह दिया शहबाज शरीफ के अलावा, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे जापान। 2 दिवसीय यात्रा थी। 48 घंटे के इस समय में 23 से ज्यादा मीटिंग थी, लेकिन जब जो बाइडेन से मिले तो स्वागत भी शानदार रहा। जो बाइडेन प्रधानमंत्री से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो बोला, सबसे पहले आप वो सुनिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं जो बाइडेन ने कैसे तारीफ की। शपथ लेने के 24 घंटे के बाद ही आपका हमारे बीच होना क्वाड मित्रता की ताकत और इसके प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। एक्सेलेंसीज, इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। आज क्वाड का स्कोप व्यापक हो गया है और स्वरूप प्रभावी हो गया है। तो सुना आपने आखिर क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री, और अब आपको दिखाते हैं कि पूरी दुनिया के सामने जब भारत यूक्रेन और रशिया के रूस में भी बहुत शानदार तरीके से अपनी भूमिका निभाता नजर आया, उसके बावजूद भी अमेरिका तारीफ करने से पीछे नहीं हट पाया। आप देखिए कि कैसे अमेरिका ने उस मंच पर भी, जहां क्वाड लीडर समिट हो रहा था, जहां ऑस्ट्रेलिया भी थी, जापान भी था, वहां पर कैसे तारीफ की आप देखिए। I'm looking forward to continuing our conversation today. Mr. Prime Minister, there's so much that our countries can and will do together, and I'm committed to making U.S.-India partnership among the closest we have on earth. माननीय प्रधानमंत्री, मैं बहुत उत्सुक हूँ अपने वार्तालाप के लिए, और हम दोनों देश और राष्ट्र इतना कुछ कर सकते हैं और करेंगे मिलकर, और मुझे पूरी मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं अमेरिका और भारत के आपस के रिश्ते को, साझेदारी को बहुत नजदीकी बना दूं इस पूरे धरती पर। और अब आपको दिखाते हैं इस मुलाकात के बाद, भारत की तारीफ के बाद, जब पूरी दुनिया में डंका बज रहा है हिंदुस्तान का, अब कैसे पाकिस्तान में भी हलचलें पैदा हो गई है। शहबाज शरीफ, जो इमरान खान के हटने के बाद अब वहां के नए नवेले प्रधानमंत्री बने हैं, वो कैसे बोल रहे हैं वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चीन के बयान पर आपको नजर डालनी चाहिए। ग्वांगझू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वांग ही से क्वाड सम्मेलन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की भारत प्रशांत क्षेत्र की रणनीति विफल होने को बाध्य है और बीजिंग को समिट करने के लिए इसे वॉशिंगटन तेजी से बढ़ावा दे रहा है। यह क्षेत्रीय सहयोग के एक ढांचे को नकारता है और कई दशकों से इस क्षेत्र में सभी देशों ने शांतिपूर्ण विकास की जो एक रफ्तार बनाई है उस पर नकारात्मक असर डालता है। तो सुना आपने, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर चीन को तगड़ा जवाब भी दिया है, वो मैं आखिर में आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद अब आपको देखना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान के बयान पर आपको गौर करना चाहिए, कैसे वो भारत से प्रभावित हो रहे हैं। इमरान कहते हैं, क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भी भारत ने अमेरिका के प्रेशर को सही तरीके से झेला। अपने प्रयासों के दम पर उसने रूस से सस्ते में तेल भी खरीदा। हमारी सरकार भी पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ हासिल करने की कोशिश कर रही थी। यह सब कुछ स्वतंत्र विदेश नीति के दम पर किया जा सकता है। तो देखा आपने आखिरकार इमरान खान कैसे भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे हैं। और अब आपको देखना चाहिए शहबाज शरीफ कैसे बौखलाए हुए हैं, कैसे झुंझलाहट उनके चेहरे पर नजर आ रही है। जरा देखिए। दुनिया को जम्मू और कश्मीर में सियासी कैदियों के साथ भारत सरकार के रवैये पर ध्यान देना चाहिए। प्रमुख कश्मीरी नेता यासीन मलिक को फर्जी आतंकवाद के आरोप में दोषी ठहराना, भारत के मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करने वाली आवाजों को चुप करने की कोशिश है। मोदी सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया जाना चाहिए। देखा आपने, शहबाज शरीफ कश्मीर का रोना रो रहे हैं, कैसे वो एक आतंकवादी के लिए वहां से अपील कर रहे हैं। ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए, ट्वीट आपको देखना चाहिए। और ये उस वक्त पर है जब प्रधानमंत्री दुनिया की ताकत के साथ मीटिंग कर रहे थे, जब दुनिया की ताकत के साथ बैठकर पूरी दुनिया में उनकी चर्चाएं थी, जब देश और विदेशी मीडिया उनकी बातें कर रहा था, तब पाकिस्तान का हाल कैसे बेहाल है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नजरें पाकिस्तान की
अब घूमने लगी है। इमरान खान इधर तारीफ और इधर शहबाज शरीफ कैसे कश्मीर का रोना, क्योंकि कहने के लिए अब शायद पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं। आप अपनी राय रखिए इस वीडियो पर और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात ऐसे ही बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।